हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बैंकिंग कंपनी में इस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस एंड इट्स प्रोविजनिंग। अब हम एडवांसेस की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे और इनके प्रोविजनिंग को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया है कि बैंक की जो एक्टिविटीज़ है पब्लिक से पैसा लेता है और पब्लिक को ही देता है। पब्लिक जिससे जो पैसा लेता है उसे हम बैंक के लिए वो डिपॉजिट है, और जब वो पैसा पब्लिक को देता है तो वो एडवांसेस हैं। सो एडवांसेस जो हमारे क्लासीफाई होते हैं वो दो कैटेगरीज में होते हैं। एक होते हैं परफॉर्मिंग एसेट्स और एक होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इनको हम एनपीए भी कहते हैं। एनपीए का मतलब है कि वो एसेट्स परफॉर्म नहीं कर रहे। तो जैसे इफ एन इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट of any advances remain unpaid for 90 days or 1 quarter, it should be classified एज एनपीए एसेट्स। इसे एनपीए क्लासीफाई कर देना चाहिए। ठीक है जी। अब एनपीए में भी फर्दर क्लासिफिकेशंस होती हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सब स्टैंडर्ड एसेट्स। डाउटफुल एसेट्स, लॉस एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स का मतलब है जो एनपीए क्लासीफाई हुआ है अप टू 12 मंथ। 12 मंथ तक वो एसेट्स सब स्टैंडर्ड कहलाएगी। एनपीए फॉर मोर देन 12 मंथ अगर है तो वो फिर एसेट्स डाउटफुल एसेट्स कहलाएगी। और लॉस एसेट्स में लॉस एसेट्स identified by bank or internal or external auditor or by RBI इंस्पेक्टर। ठीक है, मतलब ऐसी एसेट जो इन लोगों ने आइडेंटिफाई करी है, फिर वो बैंक उसे लॉस एसेट्स मानता है। अब आती है इनकी प्रोविजनिंग की बात। प्रोविजनिंग का मतलब है कि इन एसेट्स पे हमें प्रोविजंस मेंटेन करने हैं, तो वो प्रोविजनिंग निकालेंगे। प्रोविजनिंग में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारे प्रोविजनिंग नॉर्म्स है। ठीक है, जैसे सब स्टैंडर्ड एसेट्स हैं तो उसमें सिक्योर्ड पे 15%, अनसिक्योर्ड पे 25% और जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है
उन पर 20%। डाउटफुल एसेट्स में अनसिक्योर्ड पोर्शन पे 100%। सिक्योर्ड पोर्शन में भी 3 कैटेगरी दी हैं, 25, 40 एंड 100%। ठीक है, और इसके बाद लॉस एसेट्स पे 100%। ठीक है, तो उसको थोड़ा एक मैं सिस्टमेटिक तरीके से समझा दूँ आपको। अब नंबर 1 है स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स पे जो प्रोविजन परसेंटेज है वो आपका 0.4%। नंबर 2 सब स्टैंडर्ड एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स में एक है सिक्योर्ड पोर्शन, उसमें 15%। जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उस पर 25%, और जो अनसिक्योर्ड पोर्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के हैं उस पर इन्होंने कहा है कि आप 20% का प्रोविज़न बनाएं। नंबर 3 डाउटफुल एसेट्स। डाउटफुल एसेट्स में जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उस पर 100%, और डाउटफुल एसेट्स में जो सिक्योर्ड पोर्शन है उसमें बनेगा, डिपेंड्स कि उसकी होल्डिंग कितनी है। 1 ईयर, अप टू 1 ईयर, डाउटफुल है 1 ईयर to 3 years, एंड मोर देन 3 years। अप टू 1 ईयर के लिए आपका 25%, 40%, 100%। 5वां है लॉस एसेट्स, इन पर 100% बनेगा। स्टैंडर्ड एसेट्स के केस में जनरल प्रोविजन 0.4% है, लेकिन इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, उनके लिए मैं बता दूं। स्टैंडर्ड एसेट्स में भी जो एग्रीकल्चर और एसएमई को जो लोन दिए जाएंगे वो उन पे परसेंटेज 0.25% है। जो कॉमर्शियल रियल एस्टेट को दिए जाएंगे उन पे प्रोविज़न 1% है। जो रेजिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर को दिए जाएंगे उन पर है 0.75%। जो हाउसिंग लोन लेसर रेट पे एक्सटेंड किए गए हैं उन पे 2% है। जो रीस्ट्रक्चर्ड डेट्स हैं, जिनकी रीस्ट्रक्चरिंग की है, उनके प्रोविज़न परसेंटेज 2.75% से 5% तक जाते हैं। ठीक है, इसमें भी इन्होंने बताया है पहले 2.75% था, फिर 3.5% हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2014,
4.25% हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2015 और 5% हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2016। ठीक है, सो ये रिस्ट्रक्चर डेट्स हैं। तो ये नॉर्मली ये डिटेल्स जो हैं, मतलब एग्रीकल्चर्स, ये सारे नॉर्मली आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट पता होना चाहिए। इसके अलावा ये परसेंटेज बदलते जाएंगे। हर साल इसका एक सर्कुलर आता है, मास्टर सर्कुलर बैंकिंग का, और उसमें ये परसेंटेज बताए जाते हैं। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो उस टाइम के लेटेस्ट परसेंटेज देखें, ना कि मेरी जो वीडियो में दिए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली परसेंटेज आसपास ही होंगे, बट वेरीफाई करके ही फिर आगे बढ़ें। आपके क्वेश्चंस में, बुक में आपको लेटेस्ट परसेंटेज दिए होंगे। इस वीडियो में आपको सिर्फ तरीका समझना है कि परसेंटेज अप्लाई कैसे करने हैं, जो मैं इस क्वेश्चन में आपको करके समझाता हूँ। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे जो हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए, क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रोविजंस, जो हमें बनाना है टू बी शोन इन दी P&L अकाउंट्स। ठीक है, सो हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविजन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एसेट्स, यहाँ एसेट्स की अमाउंट, यहाँ लिखेंगे प्रोविजन के परसेंटेज, और यहाँ प्रोविजन की अमाउंट। ठीक है, चलिए पहले लिख लें। स्टैंडर्ड हमारी है 5000, सब स्टैंडर्ड 4000 है। स्टैंडर्ड एसेट्स 5000, सब स्टैंडर्ड एसेट्स 4000। डाउटफुल में अप टू 1 ईयर 800, 1 to 3 years 600, more than 3 years 200. So 1 2 3 4 लॉस एसेट्स 1000। ठीक है जी। अब प्रोविज़न की बात करें तो ये 0.4% है। 15, 25, 40, 100, 100, 1000, 200, 240, ठीक है जी। टोटल कर दें इसका 2260। सो दिस इज टोटल प्रोविजन रिक्वायर्ड। ठीक है जी। अच्छा, ये अमाउंट्स के बारे में लिखा है रुपीज़ इन लैक्स, तो यहाँ पर भी लिख दें रुपीज़ इन लैक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा आपको। चलिए, थैंक यू वेरी मच।